चलो विषय प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है सीधी श्रृंखला वाले एल्केनो तथा एल्कीनो जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या भी समान हो में से कौन सा ऑक्टेन संख्या अधिक होगी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है सीधी श्रृंखला वाले एल्केनो तथा एल्कीनो जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो समान हो जिसमें किसमें हमारी ऑक्टेन संख्या अधिक होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारी ऑक्टेन संख्या ये हमारी क्या होती है। तो ऑक्टेन संख्या हमारी क्या होती है यानी कि पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाले अंक ऑक्टेन संख्या कहलाती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पेट्रोल जितना अधिक हो यानी कि अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं नॉर्मल हेप्टेन तथा आइसो ऑक्टेन के वह मिश्रण में जिसका स्फोटक पेट्रोल के बराबर होता है आइसो ऑक्टेन का प्रतिशत उस पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या कहलाती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया है सीधी श्रृंखला वाले एल्केनो एवं एल्कीनो जिसमें क्या है कार्बन परमाणु की संख्या समान है तो जिसमें किसमें हमारी ऑक्टेन संख्या अधिक होगी। यहाँ से हमने क्या देखा जो हमारी ऑक्टेन संख्या होती है ये हमारी क्या होती है पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक हमारा ऑक्टेन संख्या कहलाती है। यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है एक सीधी श्रृंखला वाले एल्केन नो एवं एल्कीनो दे रखा है एल्केन तथा एल्कीन दे रखा है जिसमें क्या है कार्बन परमाणु की संख्या समान है तो इसमें से बताना है कि दोनों में से ऑक्टेन संख्या किसकी अधिक होगी। यहाँ से अगर हम देखें तो स्ट्रेट चेन यानी कि सीधी श्रृंखला वाले एल्केनो एवं एल्कीनो में इसमें हमारा कहता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जब हमारा स्ट्रेट चेन यानी कि सीधी श्रृंखला तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं सीधी श्रृंखला में जो सीधी श्रृंखला होगी उसमें हमारा क्या होगा इंक्रीज यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज होगा कार्बन लेंथ और यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा कार्बन लेंथ इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा डिक्रीज होगा ऑक्टेन नंबर। यहाँ से अगर हम देखें ब्रांचिंग कर देते हैं यानी कि अगर हम ब्रांचिंग कर देंगे तो इसमें हमारी क्या होगी ऑक्टेन संख्या हमारी क्या होगी बढ़ेगी। यहाँ से हमने क्या देखा जब हमारी सीधी श्रृंखला होगी तो उसमें ऑक्टेन संख्या क्या होगी घटेगी जबकि अगर हम ब्रांचिंग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा ऑक्टेन संख्या बढ़ेगी। तो प्रश्न में क्या दे रखा है एल्केन तथा एल्कीन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सीधी श्रृंखलित यहाँ पे CH3 और यहाँ से अगर हम देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हमारा क्या है एथीन है और ये हमारा अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो एथेन से एथीन में जाने पे यहाँ पे हमारा क्या होगा इंप्रूव करना पड़ेगा ऑक्टेन संख्या को। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे एल्कीन होते हैं उसमें हमारा क्या होता है कार्बन एटम क्या होते हैं एल्कीन एल्कीन हैव सेम कार्बन एटम। तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या है समान है किसके एल्केनो के यानी कि इसमें हमारा क्या है समान कार्बन संख्या है। इसमें हमारा क्या होगा हायर यानी कि अधिक होगा ऑक्टेन संख्या। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है दो कार्बन है एक कार्बन और दो कार्बन। इसमें अगर हम देखें तो एथीन में भी हमारा क्या है दो कार्बन है। यहाँ से अगर हम देखें जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे समान है तो किसमें हमारी अधिकतम ऑक्टेन संख्या होगी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया जो हमारे एल्कीन है यानी कि जो हमारी सीधी श्रृंखला एल्कीन है श्रृंखला वाली एल्कीन है इसमें हमारी क्या होगी ऑक्टेन संख्या क्या होगी अधिक होगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।